शास्त्र कहता है कि केतु ने जिसे तारा, इतिहास गवाह है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं हारा। आपको एक बात जानना जरूरी है कि ये जो केतु है, ये जब देने पर आता है ना, तो व्यक्ति को इतना देता है कि व्यक्ति से दोनों हाथों से नहीं संभाला जाता। किंतु दूसरा सत्य ये भी है कि यही वो केतु है, जब किसी व्यक्ति से लेने पर आए तो व्यक्ति को 100-100 रुपए के लिए भी मोहताज कर देता है। आज इसी रहस्यमयी ग्रह केतु महाराज के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए अगस्त से लेकर दिसंबर के मध्य केतु महाराज का कैसा फल रहने वाला है। और बिल्कुल सीधी चर्चा करेंगे, किसी प्रकार की घुमाई फिराई नहीं। किन बातों की स्थिति के आधार पर केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र का फल देते हुए आपके लिए अच्छे रिजल्ट बना रहे हैं और किन बातों का रखना होगा हमको ध्यान। तुला राशि वाले जातकों के लिए केतु महाराज कहां विराजित हैं? आपके एकादश भाव में। केतु का नक्षत्र शुक्र की स्थिति का फल लेते हुए आपके लिए कुछ मात्रा में बड़े अच्छे रिजल्ट बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि शुक्र महाराज आपके लग्न के स्वामी होते हैं। अब अगस्त से लेकर दिसंबर के मध्य आप देखिएगा, आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव के अंदर पीछे समय में जो आप गलतियां कर रहे थे, इसे रियलाइज करेंगे कि किन गलतियों की वजह से मुझे लॉसेस हो रहे थे और अब मुझे क्या करना है। नई गतिविधियां आपके जीवन में अगस्त महीने के अंदर ही निश्चित रूप से ऐड होती हुई पाई जाएंगी और आधे साल की अवस्था में, जनवरी से लेकर अगस्त तक की स्थितियों में जो भी बड़े लॉसेस किए हैं, गलत डिसीजन लिए हैं, ये अगस्त से लेकर दिसंबर के मध्य की अवस्था आपके लिए बड़े सुंदर योग बना कर देगी। पीछे समय में क्या चल रहा था? बार बार आपके शॉर्टकट रास्तों की स्थिति की तरफ रुझान बढ़ रहा था। आपको पता था कि ये गलती मैं कर रहा हूं, फिर भी वो स्थिति आपके लिए बनी हुई थी और परिणाम स्वरूप एक ही स्थिति लगातार आपके साथ बनी रही। फाइनेंशियल लॉसेज होना और साथ साथ में मानसिक तनाव की स्थिति, कुटुंब परिवार के साथ में जो एक अच्छा समय आप स्पेंड कर सकते थे, उस स्थितियों को भी यहां पर पीछे समय में आपने खराब होते हुए देखा। इसी के साथ में जो कार्यों में रुकावटें लग रही थी, बार बार लग रहा था कि अब ये आपका कार्य होने वाला है, फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ जा रहे थे, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे थे, बनते बनते कार्य रुक रहे थे। इस स्थिति का भी बड़ा अच्छा योग आपके लिए अगस्त से दिसंबर के मध्य में देखने को मिलेगा कि रुके हुए कार्य पूर्ण हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहे हैं, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन समाप्त हो रही है और आपका माइंड बड़ा ही कूल, शांतिप्रद अवस्था का योग बनाकर दे रहा है। बड़े लॉसेस की स्थितियां समाप्त हो रही है। फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति में जो भी पीछे समय में आप प्लानिंग कर रहे थे, इसका भी बड़ा सुंदर योग आपके लिए निर्मित होकर आ रहा है। ये वो स्थिति है जहां शुक्र नक्षत्र का फल देते हुए केतु महाराज आपको फल देंगे। हो सकता है यही स्थिति आपने अन्यत्र कोई कार्यक्रम में भी सुनी हो, किंतु अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। अन्यथा मैंने थंबनेल के अंदर भी लिख कर दिया है कि केतु का खेला अभी बाकी है। अगर अब एक एक शब्द जो मैं आपको कह रहा हूं, इसे ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो दूसरा सत्य यह भी जान लीजिए, आप अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई को अपनी आंखों के सामने पानी की तरह बहता हुआ देखते रहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक स्थिति तो यहां बहुत स्पष्टीकरण में बनी हुई है कि शुक्र के नक्षत्र का फल देते हुए केतु महाराज बड़े अच्छे रिजल्ट बनाएंगे, किंतु साथ साथ में इस बात को आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हो कि केतु महाराज कहां विराजित हैं? सिंह राशि में। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य और केतु आपस में एक दूसरे के परम शत्रु होते हैं और इस रहस्यमयी ग्रह का अपना स्वभाव है, इसे ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। किसी भी ग्रह के स्वभाव को जानना आपके लिए आवश्यक है। जब ये अच्छे फल देता है, बड़ा अच्छा करेगा, किंतु अपने स्वभाव की स्थिति में ये व्यक्ति को 5 तरीके से बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण में घेर लेता है। हो सकता है ये 5 पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनका सबका ज्ञान आपको हो, किंतु बहुत अचंभे की बात यह है, ज्ञान होते हुए भी ये केतु महाराज इस तरीके से व्यक्ति को फंसा लेते हैं कि पूरा कांड हुए पश्चात आपको पता लगता है कि हाँ, ये मैंने तो गलत कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। और ज्योतिष एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको बता सकता है कि जिस रास्ते आप जा रहे हो, इसके 4 कदम के पश्चात में एक गड्ढा है, इस गड्ढे को साइड में से निकल गए तो आपको लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर अनजानवश स्थिति के अंदर इस गड्ढे में जाकर गिर गए तो फिर आपको बचाने कोई भी नहीं आएगा। पहली स्थिति जहां केतु महाराज अपनी इस अवस्था के साथ व्यक्ति को घेर लेते हैं, वो है शॉर्टकट रास्ते। अभी तक पीछे समय में आपने देखा है, शॉर्टकट रास्तों की स्थिति के चलते ही
आपने बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस देखे हैं, मानसिक तनाव, कुटुंब परिवार के अंदर मतभेद की स्थितियां देखी है। अभी भी ये स्थिति कायम है, इसीलिए मैंने लिखा कि केतु का खेला अभी बाकी है। आपको हर तरफ कोई भी बता देगा कि केतु महाराज अब आपके लिए बड़ा अच्छा करने वाले हैं, बिल्कुल करेंगे, किंतु जिन पॉइंट्स के लिए मैंने बताया वही अच्छा करने वाले हैं, ये अपना स्वभाव छोड़ते नहीं हैं। तो पहली स्थिति में जो ध्यान रखने वाली बात है, शॉर्टकट रास्ते आपको नहीं अपनाने हैं। आप ये बात जानते हैं कि शॉर्टकट रास्तों से कुछ नहीं सफलता मिलती। सफलता हमेशा लक्ष्य को पूर्ण रूप से अपनी मेहनत के साथ ही मिलती है, ये पता है आपको, किंतु उसके पश्चात भी इस ग्रह का स्वभाव जब व्यक्तित्व के अंदर घुलता है, ये व्यक्ति को बार-बार इस स्थिति की तरफ आकर्षण देता है। आपके किसी मित्र ने, आपके किसी पड़ोसी ने, आपके किसी रिश्तेदार ने बड़ी गाड़ी खरीद ली। अब आपके लिए सीधा माइंड में क्या क्लिक करेगा? मुझे भी चाहिए। आपके माइंड में ये नहीं आने देगा कि इस गाड़ी को, इस घर को खरीदने के लिए उसने पीछे समय से कितनी लंबी मेहनत करने के पश्चात इस रिजल्ट पर आया है, ये आपके मन में आने ही नहीं देगा। मुझे चाहिए, और चाहिए कैसे? शॉर्टकट रास्तों से। रातों रात कैसे करोड़पति खरबपति बनकर मैं इस स्थिति को प्राप्त कर सकता हूं। और सत्य मानिए, वो स्थिति तो आपको प्राप्त नहीं होगी। आपकी जेब में जो पैसा रखा हुआ है खून पसीने की कमाई का, उस स्थिति को भी आप शॉर्टकट रास्तों के चलते गवा दोगे। तो इस स्थिति का ध्यान रखिएगा। दूसरी अवस्था जहां पर केतु महाराज अपने स्वभावगत अवस्था में व्यक्ति को घेर लेते हैं, वो है लालच, ग्रीडीनेस। किसी भी व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि अब अगस्त से लेकर दिसंबर के मध्य में भी आपको ऐसे कई महानुभाव आकर मिलेंगे जो आपको लालच देने का प्रयास करें। शेयर बाजार के अंदर मैं पैसा कमा सकता हूं, शेयर बाजार में आप अपना इन्वेस्ट कर दो, बहुत मोटा पैसा बन जाता है। ये 1 लाख रुपए की चीज आपको 50,000 में मिल रही है, इसे खरीद लो, 50,000 का तो आपको तुरंत रूप से ही फर्क आ रहा है। आप मेरे व्यवसाय के अंदर पैसा लगा दो, बहुत अच्छे से मैं मेहनत करूंगा, हम 50-50 कर लेंगे। इस प्रकार की स्थिति का तो क्या जनरेट हो रहा है? लालच हो रहा है। आप मुझे 10-20% के ऊपर अपना पैसा दे दो, मैं आपको कुछ समय के अंदर रिटर्न कर दूंगा। क्या अवस्था जनरेट हुई? लालच। इस लालच की स्थिति के अंदर जब जब ऐसी कोई गतिविधि आपके सामने आकर खड़ा हो जो आपको ये प्रदर्शित करे कि मुझे लालच आ रहा है, तुरंत रूप से समझ जाइएगा कि केतु महाराज घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और उस अवस्था के अंदर तुरंत रूप से 2 कदम पीछे आकर खड़े हो गए, उस गड्ढे में नहीं गिरोगे, ये श्योरिटी है। लालच की स्थिति में अगर आपने 1 लाख रुपए की चीज 50,000 में खरीदने की कोशिश की, किसी को ब्याज बट्टे वाली स्थिति में लालच के चलते पैसा दे दिया, कोई ऐसी गतिविधि शेयर बाजार के अंदर किसी के कहने के ऊपर आपने पैसा लगा दिया, लिख कर रख लो, वो पैसा आपका डूबना है, मतलब डूबना है। इसे आप गांठ बांध कर रख लीजिए। तीसरी अवस्था के अंदर आपको जो इस समय में अगस्त से लेकर दिसंबर के मध्य की अवस्था में ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी व्यक्ति की स्थिति में गवाही इत्यादि से बचिएगा। गवाही कैसी? कि अगर आपके पास पैसा है, आपके मित्र ने कहा मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, आप मुझे दे दो। अगर आपके पास है और उसे खोने का आपको डर नहीं है, आप दे दो। किंतु आपके पास नहीं है और किसी और से अपने मित्र को पैसा दिला रहे हो कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप इसको पैसा दे दो, ये आपको कुछ दिन में रिटर्न कर देगा, लिख कर रख लो। वो पैसा आपको ही चुकाना पड़ जाएगा। वो अवस्था आपके पक्ष में नहीं बनकर आने वाली है। चौथी स्थिति जो यहां पर आपको ध्यान रखने वाली है, अपने कार्य क्षेत्र पर मेन रूप से फोकस बनाकर रखो। बॉस कलीग से अनायास स्वरूप में उलझने का प्रयास नहीं करना। कई बार आपको इस प्रकार की अनुभूति भी हो कि यहां पर मैं सही हूं, ये गलत है। ठीक है भैया, आप सही हो, मैं गलत हूं। इस स्थिति के धारणा के साथ में अगर आप अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में अपना 100% देकर छोड़ दो। उसके पश्चात अपने भाग्य और भगवान के ऊपर विश्वास करो कि मैंने प्रभु अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, अब जो निर्णय लेना है वो आपको देना है। तो यही केतु आपको छप्पड़ फाड़ कर भी देता है। किंतु जितना ज्यादा आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझोगे, जितना ज्यादा आप रिएक्ट करोगे, किसी चीज के पीछे भागने का प्रयास करोगे, उतना ही केतु महाराज आपसे उस चीज को दूर लेकर जाते हैं। ये इस केतु का स्वभाव है। और पांचवी गतिविधि के अंदर जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, आपको दुर्व्यसनों से यहां पर दूर रहना चाहिए। यहां पर मैंने आपको बताया केतु महाराज के पास में मस्तिष्क नहीं है, धड़ है। ये किसी गतिविधि की तरफ आपको आकर्षित करता है ना, तो बहुत तेजी से उस दलदल की तरफ ले जाता है। पैसे का नुकसान हो सकता है, एक बार आप फिर से बना लो। किंतु अगर दुर्व्यसन की गतिविधि में केतु महाराज ने आपको घेर लिया, तो ये ना सिर्फ आपको परेशान करता है, अपितु आपका परिवार भी इसके साथ में
परेशानीकृत अवस्थाओं का सामना करने पर मजबूर हो जाता है। इसीलिए इस स्थिति से दूर रहिएगा, क्योंकि ये वो समय है जहां पर आपको इस दुर्व्यसन की दुनिया के अंदर ले जाने वाले लोग भी आपके इर्द गिर्द घूमना प्रारंभ करें। फिर से मैं कहूँगा, आपको लगेगा कि ये तो बहुत साधारण सी बात है। ये बिल्कुल साधारण है, किंतु साधारण तब लग रही है जब आप सुन रहे हो। जब इस गतिविधि में कोई फँस जाता है, किसी को आपने पैसा दे दिया अपने जीवन भर की कमाई कि हाँ, मैं तो अब रिटायर हो चुका हूँ। मुझे 10% 5% का रिटर्न आता रहेगा, मेरा पैसा भी सेफ रहेगा और वो भी स्थिति भी हमारे पास आती रहेगी। नहीं आएगा, रातों की नींद उड़ जाएगी। दुर्व्यसन की गतिविधि में फँस गए, एक जगह पर जाकर खुद को और खुद के परिवार को परेशान करते रहोगे। किसी के कहने पर गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, वहां से आपका पैसा नहीं आना, किसी की गवाही देकर पैसा दिला दिया, उसे चुकाने की स्थिति में रातों की नींद उड़ जाएगी। इसलिए सुनने में साधारण है, किंतु साधारण है नहीं। ये उस व्यक्ति को पूछिए एक बार जो इन 5 गतिविधियों के अंदर केतु महाराज के जाल में फंस चुका है और अब चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ज्योतिष एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको बता सकता है कि किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। अब एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि YouTube पर हजारों वीडियो रोजाना अपलोड होते हैं करोड़पति खरबपति बनाने के, किंतु सत्यता से आपको कोई अवगत कराने को तैयार ही नहीं है। क्या करना चाहिए ताकि केतु महाराज की अच्छी गतिविधियां हमारे लिए अच्छे रिजल्ट बनाए और नकारात्मक गतिविधियां हमारे सामने बहुत सूक्ष्म मात्रा में आए, और इन 5 बातों का जो मैंने बताया है इनका ध्यान रखते हुए हम 2 कदम पीछे ले लें तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। ओम केतवे नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना, स्ट्रीट डॉग जो रास्ते के आवारा कुत्ते होते हैं इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु अवश्य दीजिए। अगर मछलियों का कोई तालाब वगैरह आपके पास होता है, इन्हें कुछ खाने का दे सकते हैं। अगर यही कार्यक्रम आप आउट ऑफ इंडिया से देख रहे हैं तो स्ट्रीट डॉग तो आपको नहीं मिलेंगे। स्ट्रीट डॉग रिलेटेड कोई चैरिटी अगर आपके पास में हो तो मंथ में 1-2 बार वहां कुछ ना कुछ डोनेट जरूर से कीजिए। गणपति की आराधना करना, केतु महाराज को प्रणाम करना कि आपके सकारात्मक रिजल्ट हमें प्राप्त हो, नकारात्मक दृष्टिकोण से हम दूर रहें। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।